A very good morning, my dear students. So today we will continue our explanation from page number 975, and our topic is natural gas. We have completed this impact of petroleum on the environment, and I have also sent you the short exercises that was match the following and MCQs of this chapter. I hope all of you have written in your copy. So now let's start with natural gas. Natural gas is obtained from the remains of tiny plants and animals that lived in a sea millions of years ago. Natural gas consists of chiefly of methane. तो देखिए क्या होता है, जो हमारा अगर प्लांट्स वगैरह जो बरीड होते हैं अर्थ के अंदर, तो मैंने बताया था उस केस में वी फाउंड कोल, हमें कोल मिलता है। और अगर बात करें सी की, तो सी के अंदर जो एक्वेटिक बॉडीज़ हैं, जो वहाँ पर रहने वाले ऑर्गेनिज्म हैं, ये डेड होके क्या होते हैं, ये जब बरीड हो जाते हैं वहाँ पर, और इनके ऊपर सैंड की लेयर आती रहती लगातार, और वो सैंड की लेयर कन्वर्ट हो जाती थी सेडिमेंट्री रॉक्स में। तो उसके नीचे हमें मिलता था पेट्रोलियम प्रोडक्ट, वहीं से हमें मिलता था ये नेचुरल गैस। काफ़ी सारी चीज़ें हमें वहीं से मिलती है। तो जो नेचुरल गैस होती है, इसमें मेनली क्या कंटेंट होता है, मीथेन होती है। Along with methane, small amount of other gases like ethane, propane and butane are also present in it. क्या क्या प्रेजेंट हो सकता है इसमें, जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन, ये सारी गैसेस इसमें प्रेजेंट होती हैं, मगर मेन जो उसका कंटेंट है दैट इज मीथेन। दिस एफिशिएंट एंड कन्वीनियंट फ्यूल कैन बी इजिली ट्रांसपोर्टेड थ्रू पाइप्स टू अवर होम्स और फैक्ट्रीज। ये इतना कन्वीनियंट है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने में कि इसको आसानी से पाइप्स के थ्रू हमारे घरों में या फिर इंडस्ट्रीज़ में या फिर व्हीकल्स में ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। इट इज़ सप्लाइड थ्रू अ नेटवर्क ऑफ पाइपलाइंस इन वडोदरा एंड इन फ्यू पार्ट्स ऑफ दिल्ली। नेचुरल गैस इज हाईली इन्फ्लेमेबल, इट बर्न्स क्लीनली एंड डज नॉट प्रोड्यूस एनी एस और स्मोक। इसकी जो सबसे खास बात है, जो औरों से हटके चीज़ है, वो ये है कि ये बर्न होने के बाद कोई भी रेजिड्यू नहीं छोड़ती, कोई भी स्मोक नहीं छोड़ती, कोई भी ऐश नहीं छोड़ती है, इसीलिए इसको क्लीन फ्यूल भी कहा गया। इट इज़ स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसको जो हाई प्रेशर में रखा जाता है तो हम कहते हैं सीएनजी। सीएनजी का नाम आप सभी ने सुना होगा, आजकल व्हीकल्स में यूज होती है। तो जब इस गैस को हाई प्रेशर के अंदर रखा जाता है तभी इसको बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। These days it is used as a fuel to run auto rickshaws, buses, cars, taxis, etc. The use of CNG in automobiles has brought down the pollution level in Delhi. CNG के यूज से क्या हुआ है, जो दिल्ली का पॉल्यूशन लेवल है वो काफ़ी कम हो गया है एज कम्पेयर टू अर्लियर। फॉसिल फ्यूल्स आर लिमिटेड। नेक्स्ट हेडिंग इज फॉसिल फ्यूल्स आर लिमिटेड। दे अकाउंट ऑफ 90% ऑफ द एनर्जी बीइंग यूज्ड टुडे। जो आज के टाइम में जो 90% एनर्जी है वो हमें कहाँ से मिल रही है, फॉसिल फ्यूल से मिल रही है। 10% अदर सोर्सेज है, जैसे सनलाइट हो गया हमारा, विंड एनर्जी हो गई, हाइड्रो पावर हो गया। तो बाकी जो 90% है, चाहे वो इंडस्ट्रीज़ की बात करें, ठीक है, चाहे वो हम अपने ऑटोमोबाइल्स की बात करें, चाहे हम जो कुकिंग करते हैं उसकी बात करें, तो 90% चीज़ें किस पर डिपेंड है आज भी, फॉसिल फ्यूल्स पर। Burning of fossil fuels like coal and petroleum leads to major environmental problems such as air pollution, acid rain and global warming. इनका एक्सेस यूज क्या क्या कर सकता है, एयर पोल्यूशन तो करता ही है, वी ऑल नो, एसिड रेन एंड ग्लोबल वार्मिंग ऑल्सो। It is estimated that petroleum and natural gas are likely to get exhausted in the near future. बहुत जल्दी ये सारी चीज़ें क्या होने वाली हैं, ख़त्म होने वाली, क्योंकि इनको देखिए, इनको जो इनके बनने का प्रोसेस है उसमें मिलियंस ईयर लग जाते हैं और ख़त्म करने में हमको इतना टाइम नहीं लग रहा है। तो बनने और जो कंजम्पशन है उसके बीच में एक गैप आ जाएगा, उस एक ऐसा टाइम पीरियड आ जाएगा कि उस बीच में ये हमें अवेलेबल नहीं होंगे फ्यूल्स। उस पीरियड को हम लोग एनर्जी क्राइसिस भी बोलेंगे, energy crisis. Okay, so we must use fossil fuels very judiciously. Scientists are now trying to make use of alternative source of energy like solar energy, tidal energy, wind energy, etc. तो जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या किया, जब एनर्जी क्राइसिस आ जाएगा तो इन्होंने उसका अल्टरनेटिव निकालने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स किए, जैसे सोलर एनर्जी का यूज़ किया, उससे कुछ रिड्यूस हुआ, ठीक है, विंड एनर्जी का यूज़ होता है। तो इससे क्या हो रहा है, जो फॉसिल फ्यूल हैं उनके कंजप्शन में थोड़ा सा कमी आई है।
Scientists are also trying to make use of hydrogen gas as a fuel because it is a much cleaner fuel than coal और पेट्रोलियम। तो हाइड्रोजन गैस भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेबल है, उसका यूज़ एज अ फ्यूल करने की कोशिश करी जा रही है बिकॉज इट इज़ अ क्लीन फ्यूल, उसकी बर्निंग से एटमॉस्फेयर में पॉल्यूशन नहीं होगा। वी शुड ट्राई टू सेव फॉसिल फ्यूल, वी कैन डू दिस बाई फॉलोइंग सम सिंपल वेज, लाइक हम फॉसिल फ्यूल को बचा सकते हैं कुछ ये चीज़ें यूज़ करके, जैसे वी शुड वॉक डाउन टू शॉर्ट डिस्टेंस इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ व्हीकल, हम व्हीकल की जगह वॉक करके जाएं तो उससे दोनों चीज़ें होंगी, हमारी बॉडी भी फिट रहेगी और एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन भी कम होगा। जैसे हमें क्या करते हैं, पास में भी जाना है तो वी यूज़ बाइक मोटर बाइक, तो ऐसी प्रैक्टिस को अगर हम छोड़ देंगे तो क्या होगा, हमारा फॉसिल फ्यूल का कंजप्शन भी कम होगा और हमारा एनवायरनमेंट भी क्लीन रहेगा। वी शुड स्विच ऑफ द व्हीकल इंजन एट द ट्रैफिक सिग्नल, कई लोग देखा है कि बहुत लंबा जाम लगने के बाद भी उनका जो व्हीकल है वो कंटिन्यूसली स्टार्ट रहता है, कभी आधे घंटे का जाम लगा तो आधे घंटे ही उनका व्हीकल क्या रहेगा, स्टार्ट रहेगा, वो कंटिन्यूसली पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है। तो ऐसे केसेस में क्या करना चाहिए, जब हमें पता है लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए हमारा व्हीकल रुक रहा है तो वी शुड स्विच ऑफ अवर इंजन, हमें अपना इंजन बंद कर लेना चाहिए। इससे क्या होगा, फॉसिल फ्यूल जो फ्यूल है हमारा उसका भी कंजम्पशन रुकेगा और एनवायरनमेंट में भी पॉल्यूशन ज़्यादा नहीं होगा। वी शुड यूज़ कार पूल्स टू रिड्यूस कंजम्पशन ऑफ फ्यूल। कार पूल्स का मतलब आप जैसे मान लीजिए 4 लोग हैं, चारों को एक जो ऑफिस है, जो उनका वर्क प्लेस है वो एक ही प्लेस पर है, एक ही डायरेक्शन में है, सो दे आर यूजिंग 4 डिफरेंट व्हीकल्स फॉर गोइंग देयर ऑफिस, so instead of this they must use a combined vehicle so that everyone can go by this so that the pollution will reduce। क्या होगा, जब चारों लोग एक ही कार में बैठ के जाएंगे तो जो फ्यूल का कंजप्शन है वो भी कम होगा, प्लस जो पॉल्यूशन होने वाला था 4 व्हीकल्स उसके कंपैरिजन में सिर्फ एक ही व्हीकल जाएगा। सो दिस प्रैक्टिसेस वी कैन अप्लाई ऑन आवर लाइफ in our life to reduce the pollution। So now here the explanation of this chapter has been completed। From tomorrow we will start written work, that will be very short answers and long answer। Thank you very much dear students, that's all for today।